ऐसी कौन सी व्यवस्था जहां पे शांत हैं हम, जहां पे हमारे अंदर संतुष्टि है? क्या पाने के बाद हम संतुष्ट हो सकते हैं? किधर पहुंचने के बाद हम संतुष्ट हो सकते हैं? हमारी संतुष्टि की परिभाषा क्या है और उसकी एक हद क्या है? कोई एक व्यक्ति गया एक साधु के पास, उन्होंने कहा महाराज कृपा करो, बस इतना दे दो, इसने के बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन से, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे। साधु ने कहा चल मैं तुझे इतना देता हूं, लेकिन तू निश्चित कर ले अब तू कभी किसी से और कुछ नहीं मांगेगा जीवन में, तू संतुष्ट हो जाएगा, बस तुझे इतना ही चाहिए। बोले महाराज बस इतना ही चाहिए। लेकिन फिर बाद में सोचा नहीं महाराज, बोले चाहिए तो और कुछ और है, मैंने मांगा बस इतना है आपसे, तो और कितना चाहिए? उसने अपनी डिमांड्स बढ़ा दी, उसने अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो और बढ़ा दी। फिर पूछा गया क्या बस इतना मिल जाए तो पूरा जीवन पूरा संतुष्ट हो जाएगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुझे नहीं चाहिए? उसके आगे बोले नहीं महाराज, बोले चाहिए तो है, और भी चाहिए पड़ेगा, ये भी चाहिए पड़ेगा। तो बोले चल ठीक है, अगर वो भी दे दिया जाए तो क्या तू संतुष्ट हो जाएगा? और साधु पूछता रहा और वो अपनी व्यवस्थाएं बताता रहा, अंत की कोई सीमा मिली नहीं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जो जिसके पास कुछ नहीं है उसके अंदर भी इच्छाएं हैं, और जिसके पास सब कुछ है उसके अंदर भी इच्छाएं हैं। ऐसा कौन है जो शांत है, प्रशांत मना? ऐसा कौन है जो अपनी इच्छाओं की नौकरी नहीं करता, गुलामी नहीं करता और शांति से बैठता है? उसके ऊपर इच्छाएं उसको आदेश नहीं देती, चल ये कर ले मुझे ये चाहिए, चल ये कर ले मुझे ये चाहिए। भागता रहता है इंसान, जितनी उसकी आवश्यकता है उससे ज्यादा है फिर भी भाग रहा है। शांति कहाँ? जब कोई सामग्री नहीं थी तब दुख था कि नहीं है, नहीं थी तब दुखी होते थे कि नहीं है, हमारे पास नहीं है, उनके पास सबके पास है। जब वो आ गई तो डर आ गया कि चली ना जाए, खराब ना हो जाए, सुरक्षित रहे, जैसी है वैसी ही रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ। आप घर ले लीजिए, आप गाड़ी ले लीजिए, आप कुछ भी सामग्री लीजिए, बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी, जैसी अभी है वैसी हमेशा नहीं रह सकती, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, उसमें ह्रास आएगा, डेप्रिसिएशन तो आएंगे आएंगे, कुछ भी हो, ये प्रकृति का नियम है। जब वो सामग्री में कोई परेशानी आती, मान लीजिए नई गाड़ी लाए हैं, रास्ते पे चलेगी, किसी ने स्क्रैच लगा दिया, कितनी पीड़ा होती है। जब गाड़ी नहीं थी तब भी पीड़ा थी, गाड़ी आने के बाद डर है कि देखो संभाल के, देखो देखो गाड़ी में मार मत देना, अरे 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 क्या कर रहे हो, अरे मार ही दिया, देखो कैसा ना समझ आदमी है। मेरी नई गाड़ी में इतने अच्छे से संभाल के रखता हूं, तेरे को दिखता नहीं, तूने मेरी गाड़ी को मार दिया है, देख स्क्रैच आ गया, आ गई पीड़ा। अब वो गाड़ी जब नहीं थी तब दुख था, गाड़ी है तब डर है, तब दुख है, और जिस दिन वो गाड़ी चली जाएगी उसके जाने का दुख है। यहां सुख कौन कहां है और कितना है? दुख और सुख को कंपेयर करिए कि गाड़ी आने के बाद कितना सुख हुआ और गाड़ी कितना दिन वो सुख रहा, और उसके बाद दुख कितना आया। जब नहीं थी वो एक सब्जेक्ट है कि हमें चाहिए, इच्छा, उसमें सुख कितना है, कितने प्रतिशत है, और दुख कितने प्रतिशत है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि गाड़ी है कि नहीं, गाड़ी का होना पाप नहीं है, गाड़ी के लिए दुखी होना पाप है। दुख मतलब नेगेटिव एनर्जी, वो कर्म बंधन डालती है। गाड़ी है,
अच्छी बात है, 10 होनी चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए। हो गाड़ी तो नहीं होना चाहिए, नहीं हो तो नहीं होना चाहिए। परेशानी गाड़ी से नहीं है, परेशानी मन के दुखी होने से जो नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो विजातीय प्रकृति, जो विजातीय तत्व प्रकट होते हैं, जो विजातीय ऊर्जा प्रकट होती है, वो जीव को कर्म बंधन में बांध देती है। और जो शिव का अंश है वो भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, रोने लगता है, सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है। जो शिव का अंश आनंद में स्थित था, अब वो दुख और पीड़ा से भर गया। सत्य को समझना चाहिए, ये संसार बदल रहा है, ये संसार की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, संसार अपूर्ण है, ऐसे के ऐसे कभी नहीं रह सकता। हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं है तो पकड़ते हैं, और अगर पकड़ में आ गया तो सोचते हैं कि अब इसकी स्थिति वस्तुतः ऐसी ही रहे। वो वैसी रहेगी नहीं, वो बदलेगी, और जब वो बदलती है तो हमें पीड़ा होती है। ये अज्ञान है। चाहे कोई मनुष्य हो, जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। कौमार्य अवस्था को आएगा, प्रौढ़ अवस्था को आएगा, युवा अवस्था को आएगा, वृद्ध अवस्था में प्रवेश करेगा, मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद जन्म होगा। ये तो सर्किल चल रहा है। इसमें आप रोएं या आप हंसें, या आप ना रोएं ना हंसें, आप संतुलित होकर बैठें। अगर आप रोएंगे भी तो आप अपने आप को पीड़ा देंगे और दूसरों को भी देंगे। एक व्यक्ति रोने वाला, अच्छे भले माहौल में सब शांत लोग बैठे हैं, प्रसन्नता से बात कर रहे हैं, वो जाके रोना शुरू कर देता है। वो उसके अंदर जो दुख है, वो दुख सारे लोगों को बांटता है। ये पाप नहीं है तो और क्या है। एक आदमी शांत बैठा था, प्रसन्नता से हंस रहा था, आनंद में बैठा था, और तुमने जाके रोना शुरू किया, अपने दुखड़े बताने शुरू कर दिए। मेरे को ऐसा हो गया, मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया, मेरे उसने ऐसा कर दिया, वो बेकार है, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरे पास खान। ये क्या है? ये नेगेटिविटी है। जहां सब प्रसन्न थे, सब शांत थे, तुमने वहां अशांति फैला दी। ये इससे बड़ा पाप और क्या है? जहां एक पॉजिटिव एनर्जी थी, वहां तुमने नेगेटिविटी क्रिएट कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं। इसको समझना पड़ेगा कि प्रकृति के गुण क्या हैं और हमें इस प्रकृति में रहना है। अगर हम प्रकृति के गुणों के विपरीत अगर इच्छा करेंगे तो प्रकृति नहीं बदलेगी। हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, हमारा अंतःकरण, उसमें विजातीय वृत्तियों पूरी भर जाएंगी और वो सारे असुर हमारे अंदर युद्ध करेंगे। कुरुक्षेत्र बन जाएगा हमारा शरीर, हमारा जीवन। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। ये नित्य नहीं है। ये सब प्रकृति के संयोग से चल रहा है। जो प्रकृति के संयोग से चल रहा है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। ये सब बदलने वाला है। ये परिवर्तनशील प्रकृति है। इसमें परिवर्तन होते ही रहेंगे। इन परिवर्तनों से तू कब तक सुखी और दुखी होता रहेगा? जैसे लोहार लोहे को गर्म करके हथौड़ा मारता है और पानी में लोहे को ठंडा करता है। ये लोहे के जैसे कब तक ठंडा गर्म होता रहेगा और दुख और सुख के हथौड़े सहता रहेगा? विद्वान इस दुख सुख में नहीं पड़ते, इस दुख सुख के ऊपर जाते हैं। वो इस सत्य के ज्ञान को समझते हैं। भगवान इसमें और आगे 15वें श्लोक में और भी इनको समझाते हैं कि अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं
धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण उसको पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के सामने खड़ा है और भगवान की बात सुन रहा है। एक आत्मा जो परमात्मा का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, कितने जन्म लिए होंगे, कितने जन्मों से वो आत्मा भटकती रही होगी, माया के फंदे में फंसी होगी, लेकिन आज वो परमात्मा के सम्मुख है। वो जीवात्मा परमात्मा के सम्मुख है। जो भ्रम और भेद के माया के फंदे में फंसा है उसको जीवात्मा कहते हैं। जो उसको समझे और श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्त हो उसको महात्मा कहते हैं। और जो अब उन श्रेष्ठ कार्यों को करते करते विकर्म की स्थिति पे पहुंच जाए, अपने परमात्मा में स्थित हो जाए, उसको परमात्मा कहते हैं। यहां पे जो अर्जुन है, अर्जुन अब कुरुक्षेत्र पे खड़ा है। भले ही युद्ध नहीं कर रहा है वो, लेकिन तैयारी से तो आया है कि अपनी विजातीय वृत्तियों को नाश करने के लिए तो अर्जुन ने गांडी उठाया था, कुरुक्षेत्र तक आया है, कृष्ण को तैयार किया है, कृष्ण को रथी बनाया है। कम से कम आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा के लिए गाड़ी में तो बैठ गया, तैयारी से तो आ गया, कुरुक्षेत्र तो पकड़ लिया, अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा तो कर लिया, व्यूह रचना तो कर दी, कृष्ण को तो मना लिया, रथी तो बना लिया, इसीलिए वो पुरुष श्रेष्ठ हो गया। भगवान कहते हैं कि जिस क्षण तुम मेरी ओर चलना प्रारंभ करते हो या सोचते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारी ओर देखना प्रारंभ करता हूं और तुम श्रेष्ठ होने प्रारंभ हो जाते हो। तुम सिर्फ सोचो कि मुझे योगस्थ होना है, वह सोच भी श्रेष्ठ है। वो सोच भी एक शुद्ध वृत्ति है। उस समय तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शरीर में सजाती वृत्तियों की पूरी ऊर्जा होगी, तभी आप ये सोच सकते हैं। फिर तो अर्जुन यहां तक आ चुका है, भगवान के श्रीमुख से ये शब्द सुन रहा है, इसीलिए भगवान उसको पुरुष श्रेष्ठ कहते हैं। सबको ये नहीं हो सकता, बहुत कम लोग गुरु की वाणी को सुनते हैं, गुरु के सम्मुख होते हैं, सारे लोग कहाँ होते हैं। इसलिए अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते। दुख और सुख, कोई ऐसा होता है जो दुख के भेद को और सुख के भेद को जान जाता है। वो समझता है कि दुख आया है तो सुख देके जाएगा, और सुख आया है तो दुख देके जाएगा। सुख के आने के बाद वो जानता है कि ये चिरकाल तक नहीं रहेगा, ये रुकेगा नहीं, इसकी उम्र इतनी लंबी नहीं है, ये अनित्य है। आया है, मुझे प्रफुल्लित करेगा, और जैसे ही मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं, ये जाने के लिए तैयार हो जाएगा और मुझे रुला के जाएगा। वो गंभीर, वो धीर पुरुष उसके आने पे ना तो प्रसन्न होता है और जाने पे ना तो दुखी होता है। वो साक्षी भाव से इन व्यवस्थाओं को देखता है। वो कहता है दुख आया, शरीर पे आया,
इंद्रियों पे आया, मन पे आया। मैं ना तो 5 तत्व हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ। मैं इनके ऊपर इन सब को प्रकाशित करने वाली शुद्ध चित्त आत्मा हूँ। सत चित आनंद में स्थित मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो अपनी स्थिति में स्थित होता है और वही मोक्ष के योग्य होता है। जो अपने आत्मचिंतन करे वही मोक्ष के योग्य होता है। जो अपनी स्व की स्थिति में स्थित हो जाए वही मोक्ष के। जो सुख और दुख में भटकता है वो सुख और दुख के परिणाम स्वरूप जो कर्म प्रकट होते हैं उन कर्मों के विषय भोग में फंस जाता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए है अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान यहाँ पे मोक्ष की बात कर रहे हैं, इसलिए भी अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ कह रहे हैं, ताकि अगर उसके अंदर कोई ग्लानि हो कि मैं नहीं पा सकता। मैं तो एक, जब भी किसी के सामने कहा जाता है कि वो सिद्ध हो गए, उन्होंने वो साधक सिद्ध हो गए, उन्होंने प्रकृति के परे चले गए, काल और कर्म से परे हो गए, वो बड़े बड़े अच्छे साधक थे, उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, तो दूसरे साधकों को लगता है हम तो बड़े पापी हैं, हमारे तो कर्म इतने हैं, हम बैठते हैं तो हमारा तो मन ही शांत नहीं होता, वो बड़े दिव्य पुरुष हो गए, हमसे तो कितने कर्म होते हैं। उसके मन में एक ग्लानि आती है। जब भी श्रेष्ठता की बात की जाए तो जिससे श्रेष्ठता की बात की जाती है उसके अंदर ग्लानि आती कि मैं किधर और वो किधर, वो बहुत श्रेष्ठ है इसलिए उसको हो गया, मेरे तो मन ही शांत नहीं होता, मेरी मन तो विषय वासनाओं में भागता है। इसीलिए भगवान के शब्द हैं, अर्जुन अपनी ग्लानि में न फंसा रहे, इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, क्योंकि बात भगवान मोक्ष की कर रहे हैं। हर साधक उसी स्थिति से निकलता है, जो सिद्ध हो गए वो सिद्ध भी कभी साधक थे, उनके अंदर वही था। और जब जो साधक आज सोच रहा है कि मैं तो ऐसा हूं, उसी स्थिति में सब होते हैं, वैसे ही होते हैं। साधना करते करते स्थितियां स्वयं परिवर्तित होती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसका मन कहता है कि आंख मत खोल, अभी और साधना होने दे। एक समय आता है जब उसका मन कहता है कि कहाँ भाग रहा है, इधर उधर क्यों भागता है, थोड़ी देर बैठ शांति से अपने मंत्र का जप कर। एक समय उसका मन कहता है क्या है, ये क्यों करना है, क्यों ये भोग विलास क्यों चाहिए, ऐसा ही ठीक है, शांति से बैठो। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। झोपड़ी में वास दे या महलों में राख दे, वो झोपड़ी में वास दे तो भी मजे हैं, आनंद है, भगवान तेरी कृपा है, और महलों में भी रख दिया तो परमात्मा तेरी कृपा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। हम उन परिस्थितियों को क्या स्वीकार करते हैं जो हमारे जीवन में आई है। अगर हम उन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं सहर्ष, तो सुख दुख के परे हैं, और अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो सुख और दुख है। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आज हमारे वर्तमान में उपस्थित हैं, वो हमारे पिछले भूतकाल के कर्मों के प्रारब्ध हैं। हमने जैसे बीज डाले होंगे आज वैसे फल हमारे को प्राप्त हो रहे हैं, आज प्रारब्ध फल वैसा ही। वो शोक करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, किसी के ऊपर दोषारोपण करने से वो फल नहीं बदलेंगे, बल्कि आने वाली जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा विकृत हो जाएंगी। क्योंकि जब हम आज दोषारोपण करेंगे, शोक करेंगे, पीड़ित होंगे, तो उस पीड़ा से एक और पीड़ा प्रकट होती है।
उस पीड़ा से हम एक और कर्म का और नए नए कर्मों का प्रागट्य कर रहे हैं, और वो नए कर्म आगे जाके उन्हीं में से कर्म फल निकलेंगे, प्रारब्ध फल, और मोक्ष नहीं। फिर तो ये कर्म से प्रारब्ध, प्रारब्ध से कर्म, कर्म से, ये पूरा सर्किल चलता रहता है। और सुख दुख कभी इंसान आनंद अनुभव ही नहीं करता। उसके लिए सुख ही बड़ी बात है, वह मोक्ष के योग्य होता है। जो सुख भी ना करे और दुख भी ना करे, वो कर्मों के चक्रव्यूह में नहीं फंसता। धीरे धीरे उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं और नए कर्म को प्रागट नहीं करता। उनके कर्म भगवान आगे बताते हैं, कर्मों की व्याख्या, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और विकर्म। धीरे धीरे उसके कर्म विकर्म की ओर चलते हैं और फिर वो कर्ता नहीं रह जाता, वो सिर्फ दृष्टा रह जाता है। जो सिर्फ दृष्टा है उसको कर्म लग ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष इंद्रिय और विषयों के संयोग उसे व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है, वो कर्मों से मुक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय 15वां श्लोक। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तुओं की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। असत की सत्ता नहीं है, जो असत्य है, जो प्रतिपल बदल रहा है, उसमें सत्य कहाँ। जो प्रकृति कही गई उसको महामाया कहा गया, वो बदलती रहती है। माया कहा गया ये चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। और जब महामाया हो जाती है, चंचलता के साथ उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो भगवान उसी ओर कहते हैं, असत वस्तु की सत्ता नहीं है। एक मृग मारीचिका कही जाती है। कभी कभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण ज्यादातर दिया जाता है। रेगिस्तान, बड़े बड़े रेगिस्तान, वहाँ पानी की बड़ी कमी होती है, यात्रियों को पानी की खोज रहती है। कभी कभी जब कोई यात्री रास्ता भटक जाते हैं या पानी कम हो जाता है, तो रेगिस्तान की धूप में जब सूर्य की ऊर्जा आती है, एकदम मध्याह्न का सूर्य होता है, तेज गर्मी के कारण रेगिस्तान की धूप पानी के जैसी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे पानी बह रहा है। और यहां तक कि वहां पे कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं रेगिस्तान में, तो कुछ ऐसे समय में उस वृक्ष की छाया भी जैसे पानी पे दिखती है, प्रतिबिंब वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है रेत पे। उसके कुछ वैज्ञानिक तर्क हैं। उस धूप में, उतनी तेज गर्मी में, उसके कारण वो प्रतिबिंब बनता है। और जो राहगीर होता है, उस गर्म रेत को वो पानी समझ के दौड़ता रहता है। इधर उसने देखा था इधर पानी है, दौड़ के आया तो उसको दिखता है उधर पानी है, फिर उधर दौड़ के जाता है तो उधर पानी है, उधर दौड़ के जाता है उधर पानी है। वो सिर्फ एक भ्रम होता है, पानी तो है ही नहीं उधर। वो तो एक नजरों का भ्रम है, वो सत्य नहीं था, असत्य है। ऐसे ही इस संसार को असत्य कहा गया है। इसमें जो भी है वो लगातार बदल रहा है।
ये 5 पंचभूत अपनी व्यवस्थाओं को लगातार बदलते हैं। अगर पृथ्वी भूत है तो पृथ्वी में अग्नि भी होगी, जल भी होगी, वायु भी होगी, आकाश भी होगी। और जिस समय उसमें आकाश तत्व ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें वो सूक्ष्म होता जाएगा। जैसे जल को अगर उबाला जाए तो वो भाप बन के उड़ जाता है, अब वो सूक्ष्म हो गया। उनके परिवेश लगातार बदलते रहते हैं। हमारा शरीर, संसार की हर वस्तु 5 भूतों से ही बनी है। उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा चलता रहता है। पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी में कभी जल ज्यादा होगा या अग्नि ज्यादा होगी या वायु ज्यादा होगा, आकाश ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव चलता रहता है। उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। उसकी एटम की जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी सेल्स की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो लगातार चेंज होती है, एक सी कभी नहीं रहती।